पुरानी बेडशीट से गद्दे का कवर बनाइए ताकि आपका गद्दा गंदा ना हो और उस पर एक अच्छा लुक आए। तो इसलिए और आपके समय का सदुपयोग भी हो जाए और आपके पुरानी बेडशीट का भी सदुपयोग हो जाए, ये मैंने बनाया है। ये मैंने 2 बेडशीट एक सी थी, इसको मैंने इस गद्दे का कवर बनाया है। इसके अंदर इस तरह का गद्दा है, ये भी मेरे हाथ का बनाया हुआ ही गद्दा है। पुरानी साड़ी और पुराने कपड़े मैंने डाल के बना लिया और उसके ऊपर मैंने ये बेडशीट का कवर सिल के लगा दिया। इसमें मैंने चेन लगाया है। तो चलिए आप भी बनाइए, पुराने अपने गद्दे को गंदा होने से बचाने के लिए गद्दे का कवर बनाइए। ये गद्दा मैंने अपने हाथ से ही बनाया है। तो काफ़ी दिन हो गया। ऐसे बहुत सारे गद्दे मैंने बनाए हैं अपने पुराने कपड़ों से, क्योंकि सब तरह के कपड़े किसी को दिए नहीं जा सकते हैं। कुछ पुरानी चादरें होती हैं, कुछ अपने गाउन्स होते हैं, कुछ और भी हैं जो बहुत ख़राब तरीके से फट जाते हैं या जिनका कपड़ा ख़राब निकल जाता है, उनको हम किसी को नहीं दे सकते हैं। तो वो सारे कपड़े इकट्ठे करके मैंने इस तरह से कई सारे गद्दे बनाए। तो बाकी के तो कवर मैंने बना लिए थे, अब इसका कवर मैं बनाऊंगी। तो इसका कवर भी मैं या तो आप वाइट कपड़े से बनाइए और नहीं तो अपने ही घर में जो आपके डबल बेड शीट पुरानी हो जाती है, आप उनसे भी इसका कवर बना सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा लगता है और वो प्रिंटेड भी होता है, तो गंदा भी नहीं होता और उसको आप निकाल कर धो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे हम उसका कवर बनाते हैं। तो ये एक डबल बेड शीट है जिससे मैं इस हाथ से बने हुए गद्दे का कवर बनाऊंगी। तो चलिए आप भी, अगर आपके पास भी कोई ऐसा गद्दा है या पुराने कपड़े हैं तो आप उनको गद्दा बना के और उसका कवर बना सकती हैं। वीडियो को पूरा देखिए और अपने खाली समय का सदुपयोग करिए और घर में पुराने कपड़े का भी सदुपयोग करिए। अब मैंने ये बिछा लिया है डबल बेड शीट को ऊपर डबल करके और इसके नीचे ये गद्दा है। और अब पहले इसको नाप लेंगे कि ये बेडशीट कितनी ज़्यादा हो रही है। तो उसको फिर यहाँ से, जैसे यहाँ पे मैंने बिछा लिया था और एक ही तरफ सारा एक्सेस पार्ट एक ही तरफ कर देंगे। तो इस तरह से मैंने सारा एक्सेस पार्ट एक तरफ कर दिया है। मतलब अगर दूसरा साइड मैं ऊपर मान रही हूँ तो ये सारा नीचे की तरफ मैंने बेडशीट जो अधिक था उसको एक तरफ कर दिया और उधर नाप के बराबर कर दिया है। तो ये इतना अधिक है मेरा बेडशीट, आप देख सकते हैं कि इतना अधिक है, मतलब 1/42 के करीब अधिक है। अभी मैं इसको इंची टेप से नाप लूँगी तो बताती हूँ। आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी बेडशीट कितनी लंबी और चौड़ी है। तो अब ये पार्ट हम इसको कट करेंगे। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बाकी जो गद्दे की चौड़ाई थी वो मेरे बेडशीट को डबल करने के बराबर आ रही है। तो ये एकदम एग्जैक्ट इसी के बराबर है। अब जो गद्दे की चौड़ाई है वो मेरे बेडशीट के एकदम बराबर है। तो इस तरह से हमें केवल अभी इधर ही काटना पड़ेगा। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 इंच के लगभग है। तो 5 इंच मैं इधर काट लूँगी, थोड़ा सा सिलाई में चला जाएगा, वो मैंने नीचे छोड़ दिया है। तो 5 इंच टोटल मैं इस बेडशीट को निकाल दूँगी। लेकिन एक ध्यान देने की बात यह है कि आप हमेशा पूरी लेंथ को सीजर से काटेंगे, कैंची से काटेंगे, कट लगा के फाड़ेंगे नहीं। क्योंकि कभी कभी बेडशीट जो है
सीधी नहीं होती है, तो आप अगर फाड़ते हैं तो वो बेडशीट कटिंग टेढ़ी निकल जाएगी और आपकी पूरी बेडशीट खराब हो जाएगी। गद्दे का या रजाई का कवर बनाना बहुत ही आसान है, और अगर आप वाइट अवॉइड करते हैं तो आप बेडशीट का बना सकते हैं। और गद्दे का कवर तो मैं ज़्यादातर बेडशीट से ही बनाती हूँ, क्योंकि ये प्रिंटेड मिल जाता है और हमारी चादर भी पुरानी यूज हो जाती है। अब मैंने इसको काट दिया, ये 5 इंच था, इसको मैंने काट के निकाल दिया। और अब ये इस साइड में सिलाई कर दूंगी, और इधर की साइड में जुड़ा है, क्योंकि मैंने बेडशीट को यहीं से फोल्ड किया था, तो जिधर से कटिंग करी है उस साइड में सिलाई कर दूंगी, और जो पार्ट ओपन है वो मैं सिलाई कर दूंगी। ये पार्ट ओपन है तो इसको जोड़ दूंगी और सिलाई कर दूंगी। तो चलिए सिलाई करके फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये जो ओपन पार्ट है इसका दो तरफ से सिलाई हो गई और एक तरफ जुड़ा था, तो जो ओपन पार्ट है उसमें टैग लग जाएगा। तो टैग भी हम जो कपड़ा मैंने काटा था नीचे से, इस कपड़े का मैं टैग बना के इसमें लगा दूंगी। तो चलिए टैग लगा के आपको दिखाते हैं। अब मैंने 4 टैग बना लिए हैं, 2 एक साथ लग जाएंगे और 2 एक साथ लग जाएंगे। अब मैंने इसमें ये टैग लगा दिया, 2 इधर और ये 2 इधर। अब इस कवर को मैं अपने पुराने गद्दे के पर पहना देती हूँ और टैग को बांध देती हूँ। तो चलिए मैं उसको कवर करके और बांधकर फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने अपने इस पुराने गद्दे का कवर बनाकर तैयार कर दिया और इस पर पहना भी दिया। बहुत कम टाइम में ये रेडी हो गया। और ये जो टैग है इसको हम बांध देंगे। आप यहाँ पर चेन भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास चेन नहीं था तो मैं ये टैग लगा दिया। और इसको आप जब आपका ये कवर गंदा हो जाए तो आप इसको उतार के धो भी सकते हैं। ये देखिए, ये गद्दा वही था जो इसका कवर मैं बना रही थी। अब इस पे पहना दिया मैंने। अब ये जब ये गंदा हो जाएगा तब इसको धो के उतार कर धो देंगे। वैसे गद्दा गंदा हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको धुलाना, या उसकी रुई वगैरह निकाल के तब तो पूरा गद्दा ही फेंकना पड़ता है अगर गंदा हो जाए। तो इस तरह से हम इसको अपने गद्दे को साफ़ रख सकते हैं और पुरानी बेडशीट या पुराने कपड़े का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह के गद्दे मैंने कई सारे बनाए, क्योंकि घर में बहुत सारे कपड़े ऐसे निकलते हैं जो हम किसी को दे नहीं सकते हैं, और उस पर ये बेडशीट का कवर बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको अपने बेड पे बिछाइए, सिंगल बेड पे बिछाइए या कहीं भी बिछाइए, नीचे भी बिछा सकते हैं और बाद में कवर को निकाल के धो सकते हैं। ये मैंने पहले बनाया था और इसमें मैंने चेन लगाया है। आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। इसमें मैंने ये साड़ी वगैरह लगा के इसका गद्दे को बनाया है, इसमें चेन लगाया है और इस वाले में मैंने टैग लगाया है। तो और ये गद्दा वही है जो अभी मैं बना रही थी। तो इस तरह से आप भी बनाइए और अपने खाली समय का सदुपयोग करिए, अपने पुराने कपड़े को यूज़ करिए और घर में अपने साफ़ सुथरे गद्दे का यूज़ करिए। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं जो आप किसी को दे नहीं सकते, सड़क पर फेंक नहीं सकते, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उस पर पुरानी बेडशीट का कवर चढ़ाकर उसे खूबसूरत बना सकते हैं। कपड़ों का भी यूज़ हो जाएगा और आपका गद्दा बहुत सुंदर लगेगा देखने में। और इस तरह के जो गद्दे होते हैं वो गर्मी के दिनों में ठंडक भी पहुंचाते हैं, गर्मी नहीं लगती इस पर सोने में। तो आप भी बनाइए, अपने खाली समय का और पुराने कपड़ों का यूज़ करिए।